हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 36। इस वीडियो सेशन में गाइस हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट क्वेरी बिल्डर क्लास और इस वीडियो सेशन में बात करेंगे अबाउट सम कंडीशंस विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो सेशन में भी हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट को देखा था, बट इनसाइड दिस वीडियो वी विल ऐड सम कंडीशंस। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो मैं जाऊंगा इस स्लाइड पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ सेलेक्ट स्टेटमेंट हैं, बट दिस टाइम वी हैव सम कंडीशंस। लाइक अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेरी की, सो सेलेक्ट, यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉलम्स नेम होंगे फ्रॉम टेबल नेम वेयर वी हैव कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। मीन्स इन दोनों कंडीशंस के बिहाफ पे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 हमें कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, मीन्स वैल्यूज को सेलेक्ट करना है फ्रॉम दिस टेबल। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है, लाइक सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 एंड यहाँ पर हमने जो यूज किया है वो है लॉजिकल और। सो कंडीशन 1 और कंडीशन 2। सो ये एंड और का क्या यूज है। सो अगर मैं बात करूं इस क्वेरी की, तो यहां पर हमने यूज किया हुआ है एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर को जो हम यूज करते हैं, सो डेटा हम तभी सेलेक्ट कर सकते हैं जब दोनों कंडीशंस हमारे ट्रू होंगे। लाइक कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे तभी डेटा सेलेक्ट होगा। अदरवाइज अगर मैं इस क्वेरी की बात करूं, तो इस क्वेरी में अगर कंडीशन 1 हमारा अगर फॉल्स भी होता है, कंडीशन 2 अगर ट्रू हो या कंडीशन 1 हमारा ट्रू हो ये फॉल्स हो, तो भी हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक इस क्वेरी से डेटा रिटर्न करने के लिए किसी भी एक कंडीशन को ट्रू होना होगा, दैट्स इट। बट यहां पर इफ वी आर यूजिंग लॉजिकल एंड और लेट्स से एंड ऑपरेटर, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेरी, लाइक जहां पर हम कॉलम्स के वैल्यूज को सेलेक्ट कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंडीशन, कि यहां पर हमारे पास एक कंडीशन है, वी आर यूजिंग एंड ऑपरेटर, हमारे पास दो और कंडीशंस हैं और वो दोनों कंडीशंस अटैच हैं यूजिंग और ऑपरेटर। इसका मतलब कि इस क्वेरी से वैल्यूज सेलेक्ट करने के लिए ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए और इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक को ट्रू होना चाहिए, क्योंकि हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। एंड सो कंडीशन 1 एंड दिस होल कंडीशन दोनों ट्रू होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट ट्रू एंड द सेकंड पार्ट ट्रू। और यहां से ट्रू वैल्यू हम कैसे गेट करेंगे, कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करती हो इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेरी है जहां पर हम कॉलम्स के वैल्यूज को सेलेक्ट कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंडीशन, कि यहां पर हमारे पास एक कंडीशन है और ऑपरेटर है, हमारे पास एक और कंडीशन है जहां पर टू कंडीशंस अटैच्ड हैं यूजिंग एंड ऑपरेटर। अगर इस क्वेरी की बात करें तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स भी हो सकती है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने और ऑपरेटर यूज किया है और जो और ऑपरेटर्स होते हैं वो दोनों कंडीशंस मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर दोनों कंडीशंस में से अगर कोई भी ट्रू हो देन इट विल एग्जीक्यूट एंड रिटर्न डेटा। सो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन 2 कंडीशन 3 है, ये रिटर्न ट्रू तभी करेगी जब दोनों कंडीशंस हमारे ट्रू होंगे। सो ये रिटर्न ट्रू करे या ये कंडीशन हमारा ट्रू हो तब ये क्वेरी डेटा रिटर्न करेगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेरी है जहां पर हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस टेबल और वहां पर हमारे स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू की कुछ रेंज होगी, लाइक बिटवीन 5 एंड 30। इसका कहने का मतलब है कि हमें वो सारे कॉलम्स चाहिए अपने डेटाबेस टेबल से, वो सारे वैल्यूज चाहिए जहां पर आईडी की वैल्यू 5 एंड 30 के बीच में हो। नेक्स्ट क्वेरी है हमारे पास जहां पर हम अपने टेबल से वैल्यूज को सेलेक्ट कर रहे हैं और दिस टाइम जो कॉलम की वैल्यू हो वो स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर लाई करती हो। लाइक इसकी जो वैल्यू होगी लाइक आईडी वो या तो 2 हो सकती है, 5, 6 या 8। यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक डेटा सेट है, जबकि यहाँ पर हमने बिटवीन की यूज किया है और इसके अंदर वैल्यू की रेंज है। तो ये है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस
जिसके बिहाफ पे हमने डेटा को सेलेक्ट किया है। अब इसे क्वेरी बिल्डर के थ्रू हम कैसे इंप्लीमेंट करें इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे और हम फर्स्ट क्वेरी को अप्लाई करने वाले हैं। वापस जाऊंगा मैं मेंबर कंट्रोलर पे, ये वही कंट्रोलर है जो कि लास्ट वीडियो सेशन में हमने कंटिन्यू किया था। अगर मैं इन सारे क्वेरीज को रिमूव कर दूं, स्टूडेंट्स हम एक वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स इक्वल्स टू db टेबल, और यहां पर हम टेबल की नेम को राइट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स टेबल, और हम यूज करेंगे where मेथड। हम यूज करेंगे अपने एंड ऑपरेटर को, और इस एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक कंडीशन होगा एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास एक कंडीशन होगा। सो अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, डेटाबेस टेबल पे, यहां पर हमारे पास id इक्वल्स टू लेट्स से 5 और ईमेल id इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सो मैं पास करूंगा कंडीशन 1 id इक्वल्स टू 5 एंड कंडीशन 2 ईमेल इक्वल्स टू दिस वैल्यू। मीन्स दो स्पेसिफिक कंडीशन को हम अप्लाई करने वाले हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फेच डेटा। सो मैं एडिटर पे जाऊंगा, id इक्वल्स टू 5, हम एक और वेयर मेथड यूज करेंगे एंड दिस इज फॉर राइट हैंड साइड कंडीशन ईमेल, और ईमेल की जो वैल्यू है, अगर मैं इसे कॉपी कर लूं, कॉपी पेस्ट, और मैं यूज करूंगा क्योंकि हमने दो कंडीशंस यूज किए हैं और यहां इस कंडीशन से हेल्प से हम स्पेसिफिक डेटा को फेच करने वाले हैं। सो वी विल यूज फर्स्ट मेथड echo pre-formatting टैग printer, और यहां पर होगा हमारा स्टूडेंट्स वेरिएबल। अगर मैं जाऊं अपने स्लाइड पे, यहां पर हमने डेटा को सेलेक्ट किया हुआ है where कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। कीप इन माइंड जो एंड ऑपरेटर होता है उसको दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज वो डेटा रिटर्न नहीं करेगा। सो यहां पर इस स्पेसिफिक क्वेरी में जो दोनों कंडीशंस हमने पास किए हैं, लाइक where id इक्वल्स टू 5, ईमेल इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ DB टेबल में, दोनों कंडीशंस बिल्कुल ट्रू हैं। ये जो ईमेल एड्रेस है उसकी ID वैल्यू इक्वल्स टू 5 है। इसका कहने का मतलब है दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं। अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे, रिलोड, वी हैव डेटा। बट अगर मैं जाऊँ अपने मीन्स यहाँ पर, और यहां पर अगर मैं ID वैल्यू चेंज कर दूं समथिंग 5, लेट्स से 6, अब दोनों कंडीशंस में से ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अदरवाइज हम कह सकते हैं ये कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि जिसकी ईमेल ID वैल्यू अगर ये है उसकी ID इक्वल्स टू 6 नहीं है क्योंकि ID इक्वल्स टू 5 है, या अगर हम कहें कि जिसकी ID इक्वल्स टू 6 है उसकी ये ईमेल वैल्यू नहीं है, तो ये दोनों कंडीशंस अब ट्रू नहीं है। अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, रिलोड करूं, वी डोंट हैव एनी डेटा। सो ये था गाइस यूजिंग एंड ऑपरेटर, जहां दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। अगर मैं बात करूं और की, सो सिंपली यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड के कंडीशन को यूज किया। अब सेकंड साइड जो कंडीशन हमें क्रिएट करना है यूजिंग और, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग और मेथड हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज और वेयर। अगर मैं इन मेथड्स को यूज करता हूं लाइक वेयर और वेयर, सो बिहाइंड द सीन जो क्वेरीज जनरेट होती है लाइक कंडीशन 1 और कंडीशन 2, बाय डिफॉल्ट जो हमने वेयर मेथड 2 टाइम्स यूज किया था, दिस इज गोइंग टू जनरेट एंड ऑपरेटर। बट अगर हमें और ऑपरेटर जनरेट करना हो, सो वी नीड टू यूज और वेयर मेथड। सो यहां पर id इक्वल्स टू 6 है एंड और वेयर ईमेल इक्वल्स टू 6 है। सो वेयर कंडीशन मीन्स और ऑपरेटर को, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, और ऑपरेटर को कोई मतलब नहीं है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है देन इट रिटर्न्स डेटा। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, एंड नाउ वी हैव डेटा। यहां पर हमारे पास एक सिंगल रो रिटर्न हुई है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ईमेल वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये ईमेल वैल्यू हमारे टेबल में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं जाऊं अपने DB टेबल में, सो यहाँ पर वो 6th नंबर ID एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट्स वाई 6th नंबर ID रिटर्न नहीं हुई। अदरवाइज हमारे पास दो रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं इस ID को चेंज करके अगर मैं कर दूं इसे
7th, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं चेक करूं 7th एग्जिस्ट है, यस इट एग्जिस्ट। सो हमारे पास अगर मैं रिलोड करूं, अगेन वी आर गेटिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर हमने यूज किया फर्स्ट मेथड। अगर मैं यूज करूं गेट मेथड, द गेट मेथड इज यूज टू गेट द कलेक्शन ऑब्जेक्ट जो कि हमने देखा, एंड दिस टाइम हम यहां पर और कंडीशन यूज कर रहे हैं। सो और कंडीशन इस आईडी के बिहाफ पे भी डेटा को शो करेगी, एंड इस मीन्स कंडीशन के बिहाफ पे भी डेटा को शो करेगी। अगर मैं सेव करूं, रिलोड करूं, एंड हम देख सकते हैं हमारे पास 5th नंबर आईडी की डिटेल्स भी है बाय द हेल्प ऑफ दिस ईमेल एड्रेस जो कि हमने राइट हैंड साइड में पास किया है, एंड अगेन वी हैव अनदर ऑब्जेक्ट हुज आईडी इक्वल्स टू 7, और ये लेफ्ट हैंड साइड कंडीशन है जो कि हमने स्पेसिफाई किया है। सो ये है गाइस हमारा पार्ट मींस क्वेरी नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास एक ऐसा क्वेरी जिसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन 1 यहाँ पर है, एंड कंडीशन 2 में हमारे पास दो कंडीशंस हैं लाइक वेयर वी हैड यूज्ड और ऑपरेटर। सो ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, इसे हम क्वेरी बिल्डर क्लास में कैसे राइट करेंगे। इसे मैं अगर कमेंट कर दूं स्टूडेंट्स इक्वल्स टू db टेबल, यहां पर होगा हमारा टेबल नेम कॉल्ड स्टूडेंट्स। फर्स्ट कंडीशन जो है वो है हमारा कंडीशन 1 जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में राइट किया है। सो इस वेयर मेथड के हेल्प से हम अपना कंडीशन 1 को जनरेट करने वाले हैं, दैट इज id इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा एंड ऑपरेटर है, दिस इज एंड ऑपरेटर, ये हमारा कंडीशन 2 है। कीप इन माइंड हियर वी हैव एंड ऑपरेटर। सो एंड ऑपरेटर तो हम यूज करेंगे वेयर मेथड, अगर वो और ऑपरेटर होता वी नीड टू यूज और वेयर। इसके अंदर हम पास करेंगे कॉल बैक एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारी कंडीशंस है इस कंडीशन में हमारे पास 2 डिफरेंट कंडीशंस है, सो दैट्स वाई हमने कॉल बैक फंक्शन को यूज किया है। इसके अंदर मैं पास करूंगा क्वेरी वेरिएबल। नेक्स्ट जाऊंगा मैं इस ब्लॉक के अंदर, क्वेरी मैं यूज करूंगा वेयर मेथड। यहां पर हम राइट करेंगे कंडीशन 2 एडिटर। अगर मैं कहूं ईमेल इक्वल्स टू, अगर मैं टाइप करूं ये ईमेल वैल्यू पेस्ट कर दूं, एंड जो सेकंड कंडीशन है दैट इज इट इज बाइंड विथ और ऑपरेटर। सो जैसा कि हमें पता है कि और ऑपरेटर के लिए हम यूज करेंगे और वेयर, और यहां पर टाइप करूंगा अगर मैं कहूं नेम इक्वल्स टू दिस इज द नेम। एंड फाइनली इन सारे कंडीशंस के हेल्प से हम गेट करने वाले हैं अपने एक एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। सो वी विल यूज फर्स्ट मेथड। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, वी डोंट हैव एनी डेटा। हमारे पास डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यूज किया हुआ है एंड ऑपरेटर, एंड जो एंड ऑपरेटर होती है वो डेटा तभी रिटर्न करती है जब लेफ्ट हैंड साइड कंडीशन एंड राइट हैंड साइड कंडीशन दोनों ट्रू वैल्यू रिटर्न करे। सो यहाँ पर हमारे पास id इक्वल्स टू 7 है, इट्स ओके, बट जो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स राइट हैंड साइड जो कंडीशन है दिस इज ईमेल इक्वल्स टू दिस और वेयर नेम इक्वल्स टू दिस। सो अगर मैं 7th नंबर id की बात करूं, अगर मैं जाऊं टेबल पे, सो टेबल में id इक्वल्स टू 7, इट्स ओके, बट जो ईमेल वैल्यू है वो है sanjay@gmail.com। सो यहाँ पर हमारे इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी ट्रू नहीं है। ईमेल वैल्यू डिफरेंट है, और जो नेम की बात करूं यह नेम भी हमारा डिफरेंट है। अगर मैं इस ईमेल को कॉपी कर लूं, यहां पर जाऊंगा, अगर मैं पेस्ट कर दूं, नाउ दिस टाइम id इक्वल्स टू 7 जिस स्टूडेंट की है उसकी ईमेल वैल्यू ये है। सो इन दोनों कंडीशंस में से लाइक कंडीशन 1, कंडीशन 2 और ऑपरेटर ये ट्रू रिटर्न करेगी। सो हियर वी आर गेटिंग ट्रू, दिस इज ट्रू। सो यहां पर एंड ऑपरेटर है, दोनों कंडीशंस नाउ ट्रू, इट विल रिटर्न डेटा। अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, रिलोड करूं, नाउ एज वी कैन सी वी हैव डेटा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेरी है हमारी समथिंग और यहां पर हमारे दो एंड कंडीशंस हैं। सो हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सिंपली यहां पर मैं यूज करूंगा और वेयर, यहां पर कंडीशन 1,
कंडीशन 2 बट ये और होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर और वेयर की जगह पे सिंपली यूज करेंगे वेयर मेथड। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, वी आर गेटिंग द सेम डेटा। वाई? क्योंकि यहाँ पर 7th नंबर आईडी हमारे टेबल में एग्जिस्ट करता हो। सो जो और ऑपरेटर है, अगर दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन पे ट्रू हो देन इट विल रिटर्न डेटा। अगर मैं टाइप करूँ समथिंग 1000 आईडी जो कि एग्जिस्ट, 10,000 आईडी जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, सो इट रिटर्न्स फॉल्स वैल्यू। बट अगर मैं बात करूँ द सेकंड कंडीशन, सो ये रिटर्न्स ट्रू करेगा क्योंकि ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है। सो अगर मैं सेव कर दूं, रिलोड करूं, नाउ दिस टाइम वी डोंट हैव एनी डेटा। एंड व्हाई वी डोंट हैव एनी डेटा? क्योंकि हमने यहाँ पर जो दो कंडीशंस यूज किए हुए हैं, इन दोनों कंडीशंस में हमने यूज किया हुआ है एंड ऑपरेटर। सो एंड ऑपरेटर इन द सेंस रिटर्न्स ट्रू। ये रिटर्न ट्रू तभी करेगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। तो हमारी ये कंडीशन तो ट्रू है, बट जो नेम वैल्यू है दिस इज नॉट इक्वल्स टू ट्रिपल टी। नेम वैल्यू के लिए हमारे पास जो नेम है इसे मैं कॉपी करूंगा, और अगर मैं इसे यहां पेस्ट कर दूं, यहां पर ये ईमेल आईडी भी एग्जिस्ट करती है और उसी ईमेल आईडी की ये नेम वैल्यू भी है। सो ये ट्रू रिटर्न्स करेगी क्योंकि हमने यहां पर एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है, और बाहर जो पेरेंट कंडीशन है दैट इज और। सो और में दोनों कंडीशंस में से कोई एक ट्रू भी अगर हो तब भी हम डेटा सेट को गेट कर सकते हैं। सो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, बट दिस कंडीशन इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू वैल्यू। सो अगर मैं जाऊं, रिलोड करूं, और हम देख सकते हैं हमारे पास डेटा है। सो सक्सेसफुली नाउ हमने 4 क्वेरीज कंडीशंस के बारे में सक्सेसफुली देख लिया है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अब बिटवीन रेंज। यहाँ पर हम कॉलम के किसी स्पेसिफिक कॉलम की हेल्प से हमने एक रेंज क्रिएट किया हुआ टू चेक द वैल्यूज। अगर मैं चाहूँ एडिटर पे, इसे मैं अगर कमेंट कर दूं, लेट्स राइट क्वेरी दैट इज स्टूडेंट्स इक्वल्स टू db टेबल स्टूडेंट्स। मैं यूज करूंगा गेट मेथड टू गेट ऑल द डेटा, बट हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू की रेंज होगी। सो वी विल यूज वेयर बिटवीन। वेयर बिटवीन यहां मैं पास करूंगा आईडी। इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं वी नीड टू पास एन एरे। सो एरे में हम पास करेंगे पहला वैल्यू दैट इज मिनिमम रेंज। सो मिनिमम रेंज जैसा कि मैंने क्वेरी में लिखा हुआ है कि हमारा 5, और जो मैक्सिमम वैल्यू रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30। सो मैं पास करूंगा 5 एंड 30। अगर मैं सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, तो यहां पर हम वो सारे वैल्यूज को देख सकते हैं जिनकी आईडी 5 से स्टार्ट होती हो एंड जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो 30 हो। सो ये है यूज हमारे बिटवीन कीवर्ड का। बिटवीन कीवर्ड को यूज करने के लिए और स्पेसिफिक रेंज को यूज करने के लिए हमने जो कंडीशनल मेथड यूज किया हुआ है दैट इज वेयर बिटवीन। सो इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेरी को कॉपी कर लूं, द नेक्स्ट क्वेरी वी हैव यूजिंग इन कीवर्ड। यहां पर हमारी आईडी की वैल्यू सम स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर ही होगी। अगर मैं जाऊं एडिटर पे और यहां यूज करूंगा अपने इन मेथड मींस इन कंडीशन को यूज करने के लिए लाइक वेयर इन। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, वेयर इन इंटेलिजेंस में देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट इज कॉलम एंड जो सेकंड वैल्यू होगी वो होगी वैल्यूज। सो मैं कैसे पास करूंगा, लेट्स से आईडी, यहां मैं पास करूंगा एरे मींस वैल्यूज, और हम कहें कि हमें स्टूडेंट्स की वैल्यू मींस चाहिए लाइक जिसकी आईडी एग्जिस्ट करती हो, आइदर 4 हो, 5, 6, 7, 8 और 9। इन स्पेसिफिक आईडीज की वैल्यू ही हमें चाहिए। अगर मैं सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, वी हैव ओनली 2 रोज। क्यों? क्योंकि अगर जो हमने कंडीशन अप्लाई किया हुआ दैट इज id इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो इन IDs में से अगर मैं जाऊं टेबल में, सो ओनली 5 एंड 7 एग्जिस्ट, अदरवाइज हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मीन्स रोज नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ओनली 2 रोज। सो ये थे गाइज हमारे कुछ कंडीशनल मेथड्स के हेल्प से सेलेक्ट क्वेरीज इन क्वेरी बिल्डर क्लास। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.